Today we will discuss how to calculate मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है उसकी कैलकुलेशन कैसे करें, आज हम ये समझेंगे। मैनेजर कंपनी का एक कर्मचारी होता है, जैसे हम उसको सैलरी देते हैं उसी प्रकार कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि इसको कुछ परसेंटेज कमीशन भी दे सैलरी के अलावा देना है। उस कमीशन की गणना कैसे करनी है वो हम समझेंगे। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम सैलरी को फर्म का खर्चा मानते हैं, उसी प्रकार मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है वह भी फर्म का एक्सपेंडिचर होगा और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करेंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। यहाँ हमने सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब करके हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ ले आए, उसके बाद हम इनडायरेक्ट इनकम में इसमें प्लस कर देते हैं और इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। मैनेजर कमीशन क्या है, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद इसके अलावा और कोई क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी हुई वो भी कर लेते हैं। सब कुछ करने के बाद लास्ट में हमारी दो चीजें रह जाती है, मैनेजर का कमीशन कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है। हम यहाँ इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमें कुछ रफ वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ हमारा टोटल है 85,000, इधर है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 63,000, इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ गया 22,000। ये आपका रफली प्रॉफिट है। रफ प्रॉफिट इस 22,000 जो आया है इसमें दो चीजें हैं, एक तो मैनेजर कमीशन है, दूसरा नेट प्रॉफिट है। तो मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम सपोज करें इसी एग्जांपल में मैनेजर को हमें 10% कमीशन देना है, तो 22,000 में से कमीशन और देने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो नेट प्रॉफिट आएगा। अगर मैनेजर को कमीशन कैसे देता है ये समझेंगे। अगर सेल्स पे देना हो तो बहुत सिंपल है, 2 लाख है, 10% देना हो या 20 देके कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा आ जाएगा। अगर ग्रोस प्रॉफिट में देना होता तब भी आसान रहता, 75,000 का 10% दिया, बैलेंस हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता। अब तीसरा है हमारा जो कमीशन है वो देना है हमें। नंबर 1, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सेकंड हो सकता है हमारा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर कैसे, जो कमीशन देने से पहले क्या प्रॉफिट है 22,000 रुपए, इस पे हमें कमीशन देना है। नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन 22,000, इसका 10% देना, बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। ये आ गया आपका 2200। अब 2200 आ गया तो नेट प्रॉफिट क्या रह जाएगा, 22,000 माइनस 2200, ये आ गया 19,800। यहाँ पे मैनेजर कमीशन में आ जाएगा 2200, नेट प्रॉफिट 19,800 और टोटल हमारा हो जाएगा ये। सिंपल है। अब दूसरा है बिफोर के अलावा आफ्टर में कैसे देना है। जैसे हमने अभी यहां निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 22,000, कमीशन को इसमें से माइनस कर देंगे, फिर आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट कमीशन देने के बाद। अब इसमें क्या, पहले वाले एग्जांपल में तो था बिफोर कमीशन पे कमीशन देना है 10%, बिल्कुल सिंपल था। 22,000 का हमने 10% निकाला और वैल्यू पुट कर दी। आफ्टर, अब पहले हमारे कमीशन की वैल्यू नहीं है तो आफ्टर वाली कैसे आएगी। जैसे हमारे पास यहाँ वैल्यू निकल आई 2200, तो वो घटा के हम ये आफ्टर कमीशन आ गई।
परंतु यहाँ थोड़ा उल्टा है। जैसे इसको एक बैक कैलकुलेशन होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपका बिफोर प्रॉफिट 100 रुपए है, आपने कमीशन 6 रुपए लेना है, तो टोटल आपका हो गया 106 रुपए। इसमें से कमीशन घटा दो तो आपका आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 आ गया। अब इसका फॉर्मूला समझेंगे कैसे क्या होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। जैसे इसी एग्जांपल में 10% है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। नेट प्रॉफिट आपका 22,000 बिफोर कमीशन, रेट ऑफ कमीशन 10% और 10 अपॉन 110, ये आपका आ जाएगा 2000। यहां आ गया आपका वैल्यू पुट करें 2000, नेट प्रॉफिट आ गया आपका 20,000। इस फॉर्मूले से देखो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 20,000 है, इसका 10% 2000 है, इसलिए हमें इस वैल्यू को 100 में प्लस करना पड़ता है। तो आपका दो तरीके से कैलकुलेशन होती है। एक नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों का जो 22,000 है इसका निकाल दिया। दूसरा हमें 20,000 रुपए देना है, 20,000 रुपए देने के लिए हमें बैक कैलकुलेशन करनी पड़ती है और ये फार्मूले में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन को ऐड करना पड़ता है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें, अगर यही पर्सन में ये दिया हो पार्टनर्स को कमीशन देना है, तो पार्टनर्स की जो ट्रांजेक्शन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगी, क्योंकि पार्टनर फर्म का एम्प्लॉय नहीं होता, वो मालिक होता है और उसके बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये कैलकुलेशन का तरीका ऐसे ही रहेगा, परंतु वो सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगी। इसके अलावा एक चीज और है, जर्नल एंट्री कैसे होगी। इसकी होगी मैनेजर्स कमीशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो मैनेजर्स को जो कमीशन दिया जाना है वो डेबिट किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया जाएगा। मैनेजर कमीशन वाली अमाउंट आपके P&L में जाएगी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगी, क्योंकि ये कमीशन अभी हमें पे करना है, इसलिए फर्म की लायबिलिटी है। थैंक यू।